हेलो दोस्तों, ऑलराउंडर गुरुजी एंड न्यूज़ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका भाई महिपाल जोशी आपके साथ हाजिर हूं एक न्यू अपडेट लेकर। जी हां दोस्तों, राजस्थान के अंदर अब सरकार बदली है तो निश्चित रूप से सरकार बदली है तो सरकारी योजनाओं में भी काफ़ी बदलाव आया है। और नई नई सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए और सरकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पर सरकारी योजनाओं की जानकारी है वो दी जाती है। और अगर आप राजस्थान के निवासी है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये वाला चैनल आपके लिए ही बना है। जी हाँ दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आज के न्यू अपडेट की। राजस्थान 1 जनवरी से 8 बड़ी घोषणाएं लागू। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो है 1 जनवरी से 8 बड़ी घोषणाएं हैं वो लागू हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा जो बड़ी घोषणा है या फिर चर्चा में घोषणा है वो यही है कि गैस टंकी अब आपको 450 रुपये में मिलेगी। लेकिन दोस्तों, बताया जा रहा है कि 450 रुपये में गैस टंकी केवल और केवल उन्हीं नागरिकों को मिलेगी जिनका उज्ज्वला योजना के अंदर सिलेक्शन हो रखा है या उज्ज्वला योजना के अंदर जिनका नामांकन है वो हो रखा है। अन्य लोगों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, ये भी बताया जा रहा है कि आपको गैस टंकी प्राप्त करने के लिए 900 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन सब्सिडी के रूप में जो आपके पैसे हैं वो दोबारा आ जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में। और इस तरीके से आपको क्या है कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर जो है वो प्राप्त होने वाला है। और जल्द से जल्द आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। आपके गाँवों के अंदर, आपके कस्बों के अंदर शिविर लग रहे हैं, उन शिविरों में जाइए और उज्ज्वला योजना में अपना जो पंजीकरण है वो करवाइए, ताकि पंजीकरण करवाने के पश्चात ही आपको जो है वो LPG गैस सिलेंडर 450 रुपये में मिल सकता है दोस्तों। जो लोग BPL के अंदर है उनको भी 450 रुपये में गैस सिलेंडर प्राप्त होएगा। साथ ही साथ जो लोग जो है उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी क्या है कि सरकार 450 रुपये के अंदर जो है वो गैस सिलेंडर देने वाली है। राजस्थान में 1000 रुपये का गैस सिलेंडर किसे और कैसे 450 रुपये में दिया जाएगा, ये प्रदेश के सभी गैस उपभोक्ताओं को नहीं दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सभी को नहीं दिया जाएगा, ये केवल उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो BPL के अंदर है और दूसरा जो उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए हैं। और उनसे भी दोस्तों पूरे के पूरे 1000 रुपये हैं वो ले लिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या होएगा कि सब्सिडी के रूप में आपके पैसे हैं वो आपको वापस दे दिए जाएंगे। राजस्थान में पूर्व की कांग्रेस सरकार ने पूरे प्रदेश में 500 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर देने के बचाव चुनाव से पहले की थी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। पूर्ववर्ती सरकार अर्थात अशोक गहलोत सरकार जो है वो 500 रुपये के अंदर गैस सिलेंडर दे रही थी, और ये जो सरकार है वो 600 रुपये में गैस सिलेंडर दे रही है। साथ ही साथ अब कहा जा रहा है कि 1 जनवरी के पश्चात जो है वो राजस्थान के निवासियों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर प्राप्त होएगा। इसमें भी कुछ संशोधन है, क्योंकि ये गैस सिलेंडर केवल और केवल उन्हीं लोगों को प्राप्त होएगा जो BPL में है और जो उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, दरअसल क्या है कि अभी भजन लाल शर्मा ने अपने ऐलान में कहा है कि जनवरी से उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवारों को 450 रुपये में LPG गैस सिलेंडर मिलेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के संपर्क पत्र में किए गए वादे के मुताबिक इस योजना को जो है वो लागू किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, तो कुल मिला के बात यह है कि आपके गाँव में, आपके पंचायत में अभी शिविर लग रहे हैं, तो उन शिविरों में जाइए और अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो उज्ज्वला योजना से करवाइए, ताकि आपको भी क्या है कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से 450 रुपये में गैस सिलेंडर प्राप्त हो सके। प्यारे दोस्तों, देश और प्रदेश की तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए अगर सरकारी योजना से जुड़ना है तो अपने भाई के साथ जरूर जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि मैं आपका भाई महिपाल जोशी समय समय पर आपके लिए सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी है वो लेकर आता रहता हूं। और सबसे पहले अभी आपको यही बता रहा हूं कि अगर आप राजस्थान के कौन से जिले से बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, और राजस्थान के कौन से गाँव से सुन रहे हैं, ये मेरे को कमेंट कर दे, ताकि आपके जिले और आपके गाँव के अंदर कौन सी योजना का लाभ आपको अधिकतम मिल सकता है उसके बारे में भी मैं आपको बता सकूं दोस्तों। अब दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अब 2 नंबर वाली बात कर लेते हैं, क्योंकि इस चैनल पर कोई भी सरकारी योजना की जो जानकारी है वो छुपी हुई नहीं रहेगी दोस्तों। सारी की सारी सरकारी योजनाओं की जो जानकारी है वो इस चैनल पर दी जाएगी मेरे प्यारे मित्रों। तो मैं आपको बता दूं कि जो अशोक गहलोत की सरकार में फूड पैकेट मिल रहे थे वो फूड पैकेट मिलना अब भी जारी रहेंगे। अब सरकार जो है वो फूड पैकेट मिलना रोकेगी नहीं। इसी प्रकार जनता को क्या है कि फूड पैकेट मिलता रहेगा, जिसके अनुसार चने की दाल आपको 1 किलो मिलेगी, चीनी आपको 1 किलो मिलेगी, नमक भी आपको 1 किलो मिलेगा, और खाद्य तेल, जी हाँ दोस्तों,
जो सब्जी के अंदर आप तेल डालते हैं, या अभी सर्दियाँ चल रही है, आप जब पकोड़े बनाओ तब आप पकोड़ों में जो तेल डालते हो वो भी आपको 1 केजी फ्री मिलेगा सरकार के द्वारा। इसी के साथ धनिया पाउडर 100 ग्राम मिलेगा, मिर्ची पाउडर 100 ग्राम मिलेगा और हल्दी का भी छोटा पैकेट मिलेगा 50 ग्राम का। निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की पात्रता। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या है कि अन्नपूर्णा योजना की जो बीपीएल से जुड़े हुए हैं उन लोगों को इस प्रकार से फूड पैकेट है वो मिलते रहेंगे। आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। ये फूड पैकेट आपको तभी मिल सकते हैं तब आप राजस्थान के रहने वाले हो। आवेदक मध्य वर्गीय व गरीब परिवार का होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बीपीएल में हैं तो निश्चित रूप से ज़्यादा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के हैं तभी आप बीपीएल के अंदर है। का लाभ पाने के लिए आवेदक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में पंजीकृत होना चाहिए। आवेदक के पास राशन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके राशन कार्ड होएगा आपके पास तभी तो आप क्या है कि राशन खरीदने जाओगे। तो बीपीएल वाले तमाम भाइयों को फूड पैकेट इसी प्रकार से मिलने वाले हैं, इसलिए आपको किसी भी प्रकार का डर है वो नहीं है। और इस सरकार ने अर्थात शर्मा सरकार ने यह भी कह दिया है कि अशोक गहलोत जी द्वारा चलाई जाने वाली समस्त योजनाएं जो जनता के लिए हितकारी है उनको बंद नहीं किया जाएगा, अर्थात उनको उसी प्रकार से चलाया जाएगा, क्योंकि कुछ योजनाएं ऐसी जरूर है जो जनता की भलाई के लिए है, इसलिए दोस्तों इसको बंद नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि फूड पैकेट आपको तभी मिलेंगे जब लाभार्थी की आय 1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब प्यारे दोस्तों, 1 साल के अंदर आपकी जो कमाई है, पूरे 1 साल की बोल रहा हूं मैं, 1 महीने की नहीं बोल रहा हूं प्यारे मित्रों, 1 साल की जो कमाई है वो 1,20,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आपको फूड पैकेट मिलेगा और आप सरकार द्वारा दी गई धनिया पाउडर, चीनी, तेल, इन सब का यूज है वो कर पाओगे। अब प्यारे दोस्तों, अगर आपका अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के लिए नामांकन नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको भी अन्नपूर्णा फूड पैकेट मिले, तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने नज़दीकी ई मित्र से संपर्क करें। साथ ही साथ वहां पर आधार कार्ड लेके जाओ, राशन कार्ड लेके जाओ, जन आधार कार्ड लेके जाओ, एक मोबाइल नंबर लेके जाओ, आय प्रमाण पत्र लेकर जाओ, निवास प्रमाण पत्र लेकर जाओ और पासपोर्ट साइज आपका जो प्यारा सा फोटो है उसे भी मेरे प्यारे दोस्तों आप लेकर जरूर जाए, ताकि आपको क्या है कि नामांकन कर सके ई मित्र वाले भाई साहब और आपको भी फूड पैकेट है वो बड़ी आसानी के साथ मिल सके। 1 जनवरी से ये सारी योजनाएं फिर से लागू हो रही है, फिर से चालू हो रही है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है प्यारे मित्रों, सरकार बदली है लेकिन योजनाएं वही है, चल रही है, बल्कि उन योजनाओं को और भी अच्छे से सुधारा जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करवाया जाएगा। तो प्यारे मित्रों, आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ साथ ये भी बताइए कि आप अपने भाई को किस जिले से सुन रहे हैं, राजस्थान के किस गांव से सुन रहे हैं, ताकि आपके जिले और गांव में किस प्रकार का फायदा आपको मिल सकता है वो मैं कमेंट करके आपको बता सकूं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरी बात भी कर लेते हैं। मैंने पहली बात गैस टंकी की बता दी, मैंने दूसरी बात फूड पैकेट की बता दी और अब तीसरी बात भी मैं बता देता हूं, क्योंकि हमारा जो न्यूज़ चैनल है वो किसी भी योजना को छुपा के नहीं रखता है। तमाम योजनाओं के बारे में बड़े विस्तार से और बड़े प्यार से आपको बताता है, ताकि आपका विश्वास हम पर बना रहे और हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। अगर सरकारी योजना से जुड़ना है तो हमारे चैनल से आप जरूर जुड़ जाइए प्यारे मित्रों। अब मैं बताता हूं, इस राज्य में किसानों को मिलेंगे 2 गुना रकम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले हर साल देंगे 12,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, जो किसान भाइयों को साल के अंदर 6,000 रुपए 2,000 रुपए की किस्त में मिलते थे, वो अब नरेंद्र मोदी ने डबल कर दिए हैं, अर्थात अब आपको साल के अंदर पूरे 12,000 रुपए है वो प्राप्त होने वाले हैं। 12,000 रुपए 1 साल के अंदर आपको सरकार देगी किसान निधि योजना के तहत। और अब आपकी जो किस्त जो कि 2,000 रुपए थी वो बढ़ाकर 4,000 रुपए आपके खातों में आने वाले हैं प्यारे मित्रों। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको सबसे पहले तो कि अब आपकी जो रकम है वो बढ़ चुकी है और आपको 2 की जगह 4,000 की जो किस्त है वो मिलने वाली है। और सरकार के अनुसार 6,000 रुपए तो केंद्र सरकार देगी और 6,000 रुपए जो है वो राज्य सरकार के द्वारा आपको प्राप्त होने वाले हैं मित्रों। पीएम किसान योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना में किसानों को 6,000 रुपए की राशि मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि किसान पीएम योजना जो है वो क्या है कि पीएम किसान योजना केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई है और केंद्र के अंदर भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार बोले तो मोदी सरकार है दोस्तों। इस योजना में किसानों को 6,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन अब इसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया है 12,000 रुपए, क्योंकि अब
राज्य के अंदर अर्थात अपने राजस्थान के अंदर भी भाजपा सरकार है और भाजपा सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने इस प्रकार का वादा किया है और इसको निभाया भी जाएगा कि अब 6,000 रुपये तो केंद्र सरकार देगी और 6,000 रुपये राज्य सरकार देगी और दोनों मिला के 12,000 हो गए और 12,000 रुपये किसानों को हर साल मिलेंगे। 15 नवंबर 2023 को किसानों के अकाउंट में 15वीं किस्त आई है। जी हाँ दोस्तों, पीएम किसान टोल फ्री नंबर 1811-55-266 ये आपके टोल फ्री नंबर है। अगर आपको किस्त आने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, आपकी किस्त आ नहीं रही है या फिर कोई ई मित्र वाला आपसे बिन मतलब की पंचायती कर रहा है, तो आप इन टोल फ्री नंबर पर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155-261, 155-261 इन नंबरों पर आप कॉल करके अपनी शिकायत है वो भी दर्ज करवा सकते हैं प्यारे दोस्तों, और आपकी जो मदद है वो की जाएगी पीएम किसान योजना के तहत। हाँ दोस्तों, अब चौथी बात भी कर लेते हैं। पहली बात हमने गैस टंकी की कर ली थी, दूसरी बात हमने क्या कर ली थी वो फूड पैकेट वाली, और तीसरी बात हमने कर ली थी आपकी जो किस्त है वो 6,000 से बढ़कर 12,000 हो गई। और अब चौथी बात भी कर लेते हैं जो कि स्वास्थ्य के द्वार है। जी हाँ दोस्तों, अब अपन बात कर लेते हैं, पहला सुख निरोगी काया है। निरोगी काया के बारे में बात कर लेते हैं और निरोगी काया के अनुसार सरकार हमें क्या क्या छूट देने वाली है उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। तो बड़े कान खोल कर सुनिएगा। भजनलाल सरकार में बदलाव, राजस्थान का स्वास्थ्य मॉडल, जानिए क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, गहलोत की सरकार चिरंजीवी योजना चला रही थी। गहलोत जी की जो सरकार है वो चिरंजीवी योजना चला रही थी, लेकिन शर्मा जी की जो सरकार है वो आयुष्मान करके वो योजना फिर से चला रही है। कहने का अर्थ इतना ही है कि भाई योजना कोई भी बंद नहीं होने वाली है, योजनाएं चालू होती है, बंद होने का नाम नहीं लेती है। और जो सरकार ने आपको सुविधा दे दी है वो सरकार छीनती नहीं है, बल्कि उसमें और बढ़ोतरी करती है ताकि आपका जीवन और भी सरल हो सके और आप जीवन के उच्च कोटि को प्राप्त कर सके, अपनी सफलताओं को प्राप्त कर सके और आपका जो जीवन है वो सरल बनाया जा सके। तो सरकार चाहे बदले या सरकार नहीं बदले, लेकिन आपकी जो योजनाएं हैं वो चरणबद्ध तरीके से पहले भी चलती थी और अभी भी चलती है। फर्क बस इतना रहेगा दोस्तों कि अब इस योजना का नाम है वो बदल दिया गया है। पहले चिरंजीवी योजना थी और अब आयुष्मान करके इस योजना का नाम जो है वो रख दिया गया है। 5 लाख से लेकर 25 लाख तक का इलाज है वो आपको इसमें भी फ्री मिलेगा सालाना। ये भी एक खुशी की बात है दोस्तों। राजस्थान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के नेता कहते थे कि अगर प्रदेश में सरकार बदल गई तो कांग्रेस सरकार में बनी योजनाएं बंद कर दी जाएगी। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना सहित कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का हवाला दिया जाता था। अब नई सरकार के गठन के बाद भजनलाल सरकार पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लॉन्च की गई योजनाओं में बदलाव करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो सरकार है वो योजनाएं यूं ही चलती रहेगी, बस उसका नाम है वो बदल दिया जाएगा। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कार्ड है जिसमें अशोक जी की फोटो है तो वो आपका जरूर बदल दिया जाएगा, रेवेन्यू करवा दिया जाएगा बड़ी ही आसानी के साथ। ठीक है ना, इसमें घबराने की बात नहीं है कि कौन लाइनों में लगे, कौन करे, कौन क्या, बड़ी आसानी के साथ आपका जो कार्ड है वो बदल दिया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश के स्वास्थ्य मॉडल में बदलाव करने जा रहे हैं। सकते हैं क्यूएफ के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। 5 लाख से लेकर 25 लाख तक का इलाज जो है वो भाजपा सरकार के रूप में भी आपका फ्री में किया जाएगा, जो कि आयुष्मान करके इस योजना का नाम जरूर बदला जाएगा दोस्तों, लेकिन इलाज आपको उस समय भी फ्री मिल रहा था और इस समय में भी फ्री मिलेगा। आयुष्मान को लेकर एक्टिव। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं अगर आप पढ़े लिखे हैं तो चिरंजीवी की जगह आयुष्मान को लेकर एक्टिव, बस योजना का नाम चेंज किया जाएगा, योजना वही की वही रहेगी। अब मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक सरकारी योजना से अगर आपको जुड़ना है, क्या कुछ चल रहा है राजस्थान के अंदर, फ्री में क्या कुछ मिल रहा है, आगे कौन कौन सी योजनाएं चलेगी, सरकार किसानों को और बीपीएल परिवार के अकाउंट में कब पैसे डालेगी, इन प्रकार की तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, इन योजनाओं से जुड़ने के लिए आप अपने भाई के चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि आपका जो भाई है वो समय समय पर आपको सरकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराता रहेगा, आपको जानकारी देता रहेगा और आपको जो भी दिक्कत आएगी वो आप कमेंट में लिखें। साथ ही साथ आप ये भी लिखें कि आप राजस्थान के कौन से जिले के कौन से गांव से बोल रहे हैं, ताकि हो सकता है आपके गांव के अंदर, आपके जिले के अंदर कोई स्पेशल अगर योजना है तो उसके बारे में भी मैं आपको बता सकूं और आपके लिए सही से सुविधा है वो कर सकूं।
तो मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और तमाम उन लोगों तक शेयर कर दीजिए जो उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो जो उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए हैं उन लोगों को 450 रुपये के अंदर अब गैस सिलेंडर प्राप्त होने वाला है। और उनको क्या है कि उज्ज्वला योजना से जुड़ने के लिए गाँव में कैंप भी लग रहे हैं, तो उन लोगों तक ये खबर पहुँचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपका कोई मामे का, बुआ का, चाचा का, ताऊ का लड़का है, लड़की है, फैमिली है, परिवार है, उन सबको ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि क्या है कि उनको भी पता चले कि अब उनको 450 रुपये में गैस सिलेंडर प्राप्त होने वाला है। लेकिन इसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के लिए उनको गांव में जाना पड़ेगा, कैंप में जाना पड़ेगा, शिविर में जाना पड़ेगा, ई मित्र संचालक से संपर्क करना पड़ेगा। इस प्रकार से वो योजनाओं का जो फायदा है वो मिलता रहेगा। दोस्तों तो जुड़े रहिए अपने भाई के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले और वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि अगर वीडियो लाइक करोगे तभी तो आपको योजना का फायदा अच्छे से मिल पाएगा और जानकारी भी अच्छे से मैं दे पाऊंगा, ताकि मेरे अंदर भी आत्मविश्वास आए कि मेरे प्यारे जो दर्शक है उनको क्या कुछ चाहिए, क्या कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।